आखिरी प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार जुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसान की घड़ी। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहां, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला।
पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। सीख: शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आलसी गधा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह गधे पर बाजार से माल ढोकर लाता था। एक दिन व्यापारी ने नमक के बड़े बड़े बोरे गधे की पीठ पर लादे। इतने भारी बोझ से गधे का दम निकला जा रहा था। अचानक रास्ते में नदी के किनारे उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। किसी तरह संभलकर वह उठा तो हैरान था, क्योंकि उसकी पीठ पर लदा भार अचानक हल्का हो गया था। दरअसल नमक पानी में घुल गया था। अगले दिन फिर व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक के भारी बोरे लादे। गधा जब नदी पर पहुंचा तो जानबूझकर फिसलकर पानी में जा गिरा। उसकी पीठ का भार फिर कम हो गया। गधे के मालिक ने देख लिया था कि आज गधा जानबूझकर फिसला है, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई के बोरे लादे। नदी पर आकर गधा जैसे ही फिसलकर नदी में गया तो रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गई। गधे को अब अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। कहानी से सीख: मेहनत का महत्व। यह कहानी हमें यह बताती है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। गधा अपनी आलसी आदत के कारण परेशानियों का सामना करता है, लेकिन जब उसे यह समझ आता है कि कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, तो वह सीख जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चालाक मुर्गे और गीदड़ की कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह, क्या शानदार मुर्गा है। अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। कानों में मिश्री घुल जाती है। मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कुकड़ुकू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसके देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। सीख: संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हार में जीत। बहुत समय पहले की बात है।
भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या न करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला। राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, संत बोले। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है। किंतु कोई विकल्प न देख उसने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको। मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछकर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लो यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़े। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आएं। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतज्ञ हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। सीख 1, खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें।
विश्वास की विजय होगी। 2 हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है, इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें। सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऊंट के प्रश्न। एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूं, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूं? ऊंट कैमल बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊंटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊंट के बच्चे ने पूछा। ऊंट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊंट का बच्चा बोला। बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर ज़ू में क्या कर रहे हैं? सीख। प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने मत दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 3 मछलियां। एक जलाशय में 3 मछलियां, फिशेस, रहा करती थी। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविष्य। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनागत विधाता संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यब्धविष्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थीं, वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई,
लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमती और यब्धविष्य के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमती बोली, अभी कतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक कतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल फंसू ही ना। यब्धविष्य बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है? मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। अनागत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। प्रत्युत्पन्नमती और यब्धविष्य जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युत्पन्नमती अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युत्पन्नमती सड़ांध लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी मछली है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युत्पन्नमती तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यब्धविष्य कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। सीख, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उस दौरान 1 घंटे तक वहां कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीजों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीजों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नजर उस अधचिरे लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहां पर क्यों लगाया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है।
बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। वह खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दोनों पाटों के बीच में आ गई। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूंछ टूट जाती है। वह चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न तो दूसरों की चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और न ही उनके काम में दखलंदाजी करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है। ब्रह्मारण्य नामक एक वन था। उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वन में उसका बहुत रौब था। उसे देख सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कर्पूर तिलक भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे में खा लेता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वह उस वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब था। वैसे ना वह किसी को परेशान करता था, ना किसी के काम में दखल देता था, फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा, किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किसमें है यह हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता से मैं उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामत दिखाने की इजाजत दे दी। चतुर भेड़िया हाथी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखिए। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहां से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूं। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। इसलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी? कर्पूर तिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा, यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे कर्पूर तिलक भी जैसे बन पड़े, भागने की आशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूर तिलक कहां तक पहुंचा है।
कर्पूर तिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण में वह भेड़िए को आवाज लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे जरा मदद करोगे? मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो, मैं तो चला। यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कर्पूर तिलक। इसीलिए कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन न करने में ही भलाई होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को ये संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहां हम संधि करेंगे और आपके लिए भोज की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर की बात सुनकर गधा फूला ना समाया। वक्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, जरा इस पर नजर रखना, मैं जरा एक झपकी लेकर आता हूं। उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफी चालक थी। उसने गधे का दिमाग निकलकर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग भोज में नहीं है। उसने लोमड़ी से गुर्राकर कहा, ये क्या सलाहकार, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसके दिमाग होता तो ये आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का भोज करने लगा। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दूरस्थ वन में एक ऊंचे पेड़ की खोह में कपिंजल नामक तीतर का निवास था। कई वर्षों से वह वहां आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खोह छोड़ निकला और एक हरे भरे खेत में पहुंच गया। वहां हरी भरी कोपले देख उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ ही दिनों में खेत की हरी भरी कोपले खाकर कपिंजल मोटा ताजा हो गया। किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खोह की याद सताने लगी। वापसी का मन बना वह अपने खोह की ओर चल पड़ा। खोह पहुंचकर उसने वहां एक खरगोश को वास करते हुए पाया। कपिंजल की अनुपस्थिति में एक दिन शीघ्रको नामक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खोह देख वहीं मजे से रहने लगा। अपने खोह में शीघ्रको का कब्जा देख कपिंजल क्रोधित हो गया। उसे भगाते हुए वह बोला, चोर, तुम मेरे खोह में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गया? तुमने इसे अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूं। चलो भागो यहां से। किंतु शीघ्रको टस से मस नहीं हुआ और अकड़कर बोला, तुम्हारा खोह? कौन सा? अब यहां मैं रहता हूं। ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए तुम यहां से भागो। कपिंजल ने कुछ देर विचार किया। उसे शीघ्रको से विवाद बढ़ाने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद के निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए।
अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। मध्यस्थ हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। शीघ्रको को भी कपिंजल की बात उचित प्रतीत हुई और दोनों मध्यस्थ की खोज में निकल पड़े। जब कपिंजल और शीघ्रको में मध्य ये वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद कर धर्म पाठ करने का दिखावा करने लगी। कपिंजल और शीघ्रको मध्यस्थ की खोज करते करते नदी किनारे पहुंचे। धर्म पाठ करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि ये अवश्य कोई धर्मगुरु है। न्याय के लिए उन्हें उससे परामर्श लेना उचित प्रतीत हुआ। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे। गुरुवर, कृपया हमारे विवाद का निपटारा कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार्य है। हममें से जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। अनुनय सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूं और मेरी श्रवण शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए मेरे निकट आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों पर कपिंजल और शीघ्रको विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने शीघ्रको को पंजे में दबोच लिया और कपिंजल को अपने मुंह में दबा लिया। कुछ ही देर में दोनों को सफाचट कर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। सीख, अपनी शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, परिणाम घातक हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 4 ब्राह्मण और शेर की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। तीनों बड़े ब्राह्मण पुत्रों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया गया था, परंतु बुद्धि की उनमें कमी थी। चौथे ब्राह्मण पुत्र को शास्त्र ज्ञान नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई भविष्य की चर्चा करने लगे। बड़ा भाई बोला, हमने इतनी विद्या अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग न किया जाए यह व्यर्थ है। सुना है हमारे राज्य के राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों न हम राज दरबार जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वरूप वह अवश्य हमें अपार धन संपदा प्रदान करेंगे। सभी भाइयों को यह बात उचित प्रतीत हुई और अगले ही दिन वे राजा से मिलने चल पड़े। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि बड़ा भाई कुछ सोचते हुए बोला, हम में से 3 के पास विद्या है। हम राजा के पास जाकर उनसे धन अर्जित करने के पात्र हैं, किंतु सबसे छोटा बुद्धिमान तो है पर उसके पास विद्या नहीं है। मात्र बुद्धि के बल पर राजा से धन का अर्जन संभव नहीं है। हम इसे अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे, इसका घर लौट जाना ही उचित होगा। दूसरे भाई ने भी बड़े भाई का समर्थन किया, किंतु तीसरा भाई बोला, यह हमारा भाई है, हम सब साथ पले बढ़े हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार अनुचित होगा, इसे साथ चलने देना चाहिए। मैं अपना कुछ धन इसे दे दूंगा। अंत में सभी सहमत हो और आगे की यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा।
जंगल से गुजरते हुए उन्हें शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसे देखकर बड़ा भाई बोला, भाइयों, आज अपनी विद्या का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखो, इस मृत शेर को डोट हमें अपनी अपनी विद्या का प्रयोग कर इसे जीवित करना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने शेर की हड्डियों को इकट्ठा कर उसका ढांचा बना दिया। दूसरे भाई ने अपनी सिद्धि से हड्डियों के ढांचे पर मांस चढ़ाकर रक्त का संचार कर दिया। तीसरा भाई अपनी विद्या से शेर में प्राणों का संचार करने आगे बढ़ा, तो चौथे भाई ने उसे रोक दिया और बोला, भैया, कृपा कर ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि यह शेर जीवित हुआ तो हम सबके प्राण हर लेगा। यह सुनकर तीसरा भाई क्रोधित हो गया। वह बोला, मूर्ख, तुम्हारे साथ चलने का समर्थन कर कदाचित मैंने त्रुटि कर दी है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी विद्या नष्ट कर दूं, किंतु ऐसा कतई नहीं होगा। मैंने इस शेर को अवश्य जीवित करूंगा। चौथा भाई बोला, क्षमा करें भैया, मेरा अर्थ यह कतई नहीं था। आपको जो उचित लगे करें, बस मुझे किसी वृक्ष पर चढ़ जाने दें। यह कहकर वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपने विद्या से शेर को जीवित कर दिया, परंतु जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों भाइयों पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। चौथा भाई, जिसने बुद्धि का प्रयोग किया था, वह वृक्ष पर बैठा यह सब देख रहा था। वह वृक्ष से तब तक नहीं उतरा जब तक शेर चला नहीं गया। सिंह के जाने के बाद वह वृक्ष से उतरा और गांव लौट गया। कहानी से शिक्षा: बुद्धि सदैव विद्या से श्रेष्ठ होती है। शास्त्रों में निपुण होने पर भी लोक व्यवहार न जानने वाला व्यक्ति हमेशा उपहास का पात्र बनता है या समस्या को आमंत्रित करता है।